हेलो गाइस, आज हम पढ़ने वाले हैं क्या, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। देखो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का ये असल में क्या है, अपना 5.1 क्या हो चुका है, ख़त्म हो चुका है। 5.2 अपन एक चालू कर दिए थे, उसका कुछ क्वेश्चन अपन क्या करें सॉल्व कर चुके थे। अब बचा क्या उसका पार्ट लेक्चर। पार्ट 1 के अंदर अपन क्या किए थे, 5.2 के जितने भी क्वेश्चन थे, शायद अपना लेक्चर में 4 था, लेक्चर में 4 के अंदर अपने पार्ट 1 किए थे इसका 5.2 का। आज क्या करेंगे 5.2 के जो बाकी क्वेश्चन हैं उनको क्या करेंगे, आज हम सॉल्व करेंगे। तो मुझे उम्मीद है आप ठीक होंगे और मैं भी एकदम ठीक। तो आज क्या पढ़ना है हमें, असल में 5.2 के आगे क्वेश्चन क्या करना है, हमें आज सॉल्व करना है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, फार्मूला बेस वो भी है, मैं कुछ फार्मूला लिख भी दिया हूँ। 2 फार्मूला लगेंगे, वो एक होगा मिड पॉइंट फार्मूला और एक क्या होगा सेंट्रॉइड फार्मूला होगा। तो कुछ नहीं है, उसको भी इजीली क्या कर लेंगे अपन आज सॉल्व कर लेंगे। तो चालू करते हैं अपना प्यारा चैनल, जिसका नाम क्या है मिलियन एडुकेशन। तो क्वेश्चन में जो 9th है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो कई मरतबा पेपर में और एग्जाम के अंदर ही क्वेश्चन आ चुका है। तो आप समझ सकते हो ये कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो करना कुछ नहीं है, सिंपल लगाना क्या फॉर्मूला लगाना है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका याद रखना। ये क्या हैशटैग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या बोला देखो, ए को देख रखा है h, बी दिया है 2, 3, सी दिया -6, k आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ वर्टिसेस ऑफ एन ट्राइंगल हुज सेंट्रॉइड इज g व्हिच इज 1,5, फाइंड द h एंड k। अरे है एकदम सिंपल, समझ गए कि समझ गए। ए बी सी क्या वर्टिसेस ऑफ द ट्राइंगल है। देखो मैं आपको बता देता हूँ, ये ए में को देकर रखा है, बी में को देकर रखा है, सी में को देकर रखा है, कोई इसमें बुराई वाली बात नहीं है। वर्टिसेस ऑफ ट्राइंगल है, हाँ समझ में आ रहा है। हुज सेंट्रॉइड क्या होता है, कैपिटल जी, क्या होता है कैपिटल जी होता है, वो भी मेरे को देकर रखा है, वो भी मेरे को देकर रखा है। फाइंड द वैल्यू ऑफ एच एंड के। तो सर मालूम क्या करना है, देखो जो वर्टिसेस है वही देखो कुछ एच देके रखा है, एच क्या है अननोन है, के क्या है अननोन है, क्या है अननोन है। करना कुछ नहीं है, सिंपली अननोन क्या करना है, नोन करना मतलब मालूम करना है। एच एंड के अपने को सेंट्रॉइड देख रखा है, वी हैव टू अप्लाई सेंट्रॉइड फॉर्मूला, वी कैन गेट दी आंसर। समझ रहे क्वेश्चन क्या करना है, वी हैव टू अप्लाई द सेंट्रॉइड फॉर्मूला, सिर्फ सिंपल लगाना है फॉर्मूला, आंसर अपने झोली के अंदर। क्या बात है सर, तो सॉल्व कर लेते। पहले देखो मैं इस चौक से लिख रहा हूँ, इसका मतलब क्या कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जहाँ चौक चेंज वहाँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चालू। क्या बात है, देखो पहले तो आप अज्यूम कर लो, नहीं अज्यूम करने की जरूरत नहीं, ABC देख रखा है तो आप सिर्फ ये लिख लो बस, द कोऑर्डिनेट्स, मैं सब चीज़ लिख रहा हूँ ताकि आपको कोई कमी ना रहे। द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ए बी सी एंड कैपिटल G आर व्हाट, x1 y1 x2 y2 x3 y3 एंड x y। सिंपल हो गया। यहाँ आप चाहो तो लिख भी सकते हो कि अपना x1 कितना है, ये रहा अपना x1 है h, y1 कितना है छोटे लोग भाई लोग -6 कितना है -6, x2 कितना है एकदम अच्छा 2 है, y2 कितना है 3 कितना है 3 है, x3 कितना है x3 -6 और आपका y3 कितना है k कितना है आपका सिंपली k है, और x कितना है आपका x है आपका 1 और आपका y कितना है 5 कितना है आपका 5। समझ गए, x कितना है ये y कितना है, क्योंकि x होता है क्या है सेंट्रॉइड को x y लेते हैं ना, तो x कितना है ये और y कितना है अपना ये। सिंपल क्या लगाएंगे, सेंट्रॉइड फार्मूला लगा दो, क्या है कुछ नहीं, लगा दो सेंट्रॉइड फार्मूला। देखो चैप्टर है बहुत ईजी, आप लोग समझ रहे हो कि बहुत ईजी चैप्टर है ये, स्कोरिंग चैप्टर है, इसको अच्छे से सब करना ताकि आपके एक भी नंबर यहाँ से ना कटे, क्योंकि और सब चैप्टर में नंबर कटते हैं, इसमें नंबर नहीं कटते हैं। इससे आपको अच्छे से आपको फॉर्मूला लगाना है और एकदम इजी चैप्टर है, कोई दिमाग माजी कुछ करने की जरूरत नहीं है, इसके अच्छे से नोट्स बना लेंगे ताकि आपको एक भी नंबर ना कटे। देखो x कितना है मेरा 1 है, x1 कितना है मेरा, h कितना है मेरा ये h है h, प्लस x2 कितना है मेरा x2 2 है, प्लस x3 कितना है मेरा -6 कितना है -6 है। समझ गए आपको, डिवाइडेड बाय 3। देखो इसको ऐसे मल्टीप्लाई करोगे 3 आंसर आएगा, h प्लस 2 प्लस -6 हो गया। अब देखो 3 इज इक्वल टू h प्लस माइनस 6 में हो गया 4 साइन आएगी बड़े नंबर की, माइनस का हो जाएगा प्लस, आपका h आ जाएगा आपका आंसर। h कितना आ गया 4 3 कितना होता है 7, कितना होता है 7 मतलब 7 होता है, ये समझ गया। इसको y भी सॉल्व कर लेंगे, y कितना है अपना 5 है, बहुत ईजी है कि नहीं, हाँ बहुत सारा बहुत ईजी है। y1 कितना है -6 कितना है -6, प्लस y2 कितना है y2 3 है, प्लस y3 कितना है k कितना है k, डिवाइडेड बाय 3। ये मल्टीप्लाई डिवाइड यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 5 से कितना होता है 15 होता है, 15 होता है, -6 प्लस 3 प्लस k हो गया 15। समझ में आ रहा है, प्लस माइनस 6 में 3 क्या 3 आएगा, साइन किसकी आएगी बड़े नंबर की आएगी, मतलब माइनस की आएगी, प्लस k हो गया। देखो
माइनस का प्लस हो जाएगा इज इक्वल टू के हो गया। तो के कितना आ गया 15 3 कितना होता है 18, कितना होता है 18 होता है, कितना 18 होता है। तो आपको एच के निकल गया कितना एच निकला आपको ऐसा वो बोला है सिर्फ एच कितना है, एच कितना है अपना 7 निकल गया है और के कितना है अपना 18, कितना है 18 है। बस आपका आंसर क्या होगा सिंपली सॉल्व हो गया। यहाँ लिख देना क्या बाय यूजिंग सेंट्रॉइड फॉर्मूला, ताकि बोले सब लिख देगी इसको नहीं लिखेंगे तो मार्क्स कट जाएगा ना। तो आप समझ गए कि सिंपली क्या अप्लाई किया आपने, सिंपली अप्लाई किया क्या सेंट्रॉइड फॉर्मूला, उसको अप्लाई किया और क्वेश्चन क्या होगा सिंपली अपना सॉल्व हो गया। तो समझ रहे हो क्वेश्चन है एकदम सिंपल की नहीं, सिर्फ लगाना है फॉर्मूला और आंसर लेके आना है, चीज़ों को पुट करना है, चीज़ों को अच्छे से लिखना है, कैलकुलेशन मिस्टेक तो कभी करना मत प्लस माइनस की, वरना पूरा काम खत्म हो जाएगा पूरा। समझ रहे, एक भी प्लस माइनस की मिस्टेक भी आपका आंसर कर जाएगा और आपका नंबर क्या आएगा सिंपली कट जाएगा। ये क्वेश्चन था 3 नंबर का, बोर्ड के अंदर कई मरतबा आ चुका है और तीनों में से एक क्वेश्चन बोर्ड के अंदर आता है, समझ गए। तो तीनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे समझना, कुछ अलग कंसेप्ट लगेगा, मतलब फॉर्मूले तो वही लगेंगे, थोड़ा सा आपको दिमाग यूज़ करना होगा और कुछ करना नहीं, सिर्फ क्या यूज़ करना है दिमाग यूज़ करना है बस, और कुछ नहीं। जो क्या बोला है कोई सॉल्व करो जरा, मैं मुझे पढ़ो क्या बोला है। फाइंड दी कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शंस ऑफ लाइन सेगमेंट्स ए बी विथ ए एंड बी। मुझे समझ, ये 3 क्वेश्चन तो सेम है, मैं बताता हूँ आपको क्या बोला है। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ लाइन सेगमेंट ए बी, ए और बी देकर रखा है। मान लो ये ए है और ये मेरा क्या बी, क्या मेरा ये बी है, ए मेरे को देकर रखा है और मेरे को बी के कोऑर्डिनेट्स मेरे को देकर रखा है, बी के कोऑर्डिनेट्स मेरे को देकर रखा है। बोला कि फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शंस ऑफ लाइन, मतलब ए बी क्या करते हैं अपन क्या कर सकते ट्राइसेक्शन करते हैं, मतलब 3 इक्वल पार्ट में क्या करते हैं तोड़ते, क्या करते हैं वी हैव टू डिवाइड द लाइन सेगमेंट ए बी इंटू 3 इक्वल पार्ट्स। मतलब जो ए बी है उसको अपन डिवाइड करेंगे 3 इक्वल पार्ट्स के अंदर। देख लो ट्राइसेक्शन मतलब ट्राइसेक्शन ना, ट्राई मतलब तोड़ना, किसके अंदर 3 पार्ट्स के अंदर। मान लो ये मेरा एक पार्ट है, ये मेरा दूसरा पार्ट है और देखो एक पार्ट ये, एक पार्ट ये और एक पार्ट ये। मान लो ये मेरा P है और ये मेरा Q, क्या मेरा ये Q है, कैपिटल बोलो, ये मेरा Q है, समझ गए, ये मेरा P और ये मेरा Q है। इसको मैं डिवाइड कर दिया किसके पार्ट, एक पार्ट, 2 पार्ट और 3 पार्ट, मतलब ट्राई सेक्शन में क्या कर दिया उसको मैंने सिंपली डिवाइड कर दिया। वी हैव टू फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट्स, इनके ये पॉइंट जो है उनके वी हैव टू फाइंड द कोऑर्डिनेट्स, वी हैव टू फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट P एंड Q, मतलब इनके क्या करना है अपने को मालूम करना है, पॉइंट कोऑर्डिनेट्स मालूम करना है, कोऑर्डिनेट्स ए और बी के अपने को देकर रखा है। इतना अपने दिमाग में समझ गया, हाँ समझ गया सर। अब देखो ये P जो है और ये Q कैसे निकलेगा, थोड़ा सोचो जरा। ए देखो इक्वल पार्ट में तोड़ा ना, क्या तोड़ा इसको इक्वल पार्ट में तोड़ा है, मतलब AP जो होगा, देखो AP जो होगा वो बराबर होगा, इक्वल होगा PQ के, और PQ बराबर होगा किसके, QB के बराबर होगा। हाँ सही, इतना समझ गया। अब देखो अगर मैं एक बार P किसको लेता हूँ, अगर मैं ऐसा मान लूँ, क्या मान लूँ कि मेरा A है और मेरा B है, वहाँ पे P पॉइंट क्या, देखो उसको सिर्फ P पॉइंट क्या कर रहा है, AB को डिवाइड कर रहा है। ये आपको समझ में आएगा सेक्शन फॉर्मूला के अंदर, आपको वो देख के आना पड़ेगा, फर्स्ट लेक्चर देखना पड़ेगा इसका 5.2 का, उस शायद लेक्चर में 4 है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का। देखो अगर मैं P पॉइंट का देखूँ तो P पॉइंट AB को डिवाइड कर रहा है, Q को भूल जाओ, Q को भूल जाओ, P डिवाइड कर रहा है इसको AP बटे PB के अंदर, मतलब P पॉइंट्स डिवाइड लाइन सेगमेंट AP कैसा, AP बटे क्या PB कैसा PB, ये समझ गया आपको। जो AP है मेरा AP तो AP है ना, AP तो AP डिवाइड बाय जो ना PB है PB जो है वो क्या असल में PQ प्लस, देखो जो है PB है वो असल में है क्या PQ प्लस QB, ये समझ गया आपको। ये क्या असल में मेरा PQ प्लस QB, क्या है मेरा ये QB है। और आपको मालूम है यहाँ जरा देखो जरा, जो PQ है वो भी AP के बराबर है और जो QB है वो भी AP के बराबर है, मतलब इसको AP पे लिख सकता हूँ। तो AP प्लस AP कितना होगा 2AP, कितना रहेगा 2AP हो जाएगा। कैंसिल करो कितना आंसर आ रहा है 1/2 और ये क्या AP और ये मेरा क्या PB, क्या है मेरा PB, समझ गए। आप लोग बोलते हैं ना कि ये m⁻n में डिवाइड कर रहा है, क्या कर रहा है m⁻n में डिवाइड कर रहा है, मतलब m जो है वो AP है और PB मेरा क्या है n है। तो AP मेरा क्या है m है और ये मेरा n है, और मेरे को m कितना मेरे को मिल गया 1 मिल गया और n कितना है 2, कितना है 2 है, समझ गए। मतलब ये 1 है और ये कितना है मेरे लिए 2 है, मतलब ये मेरे लिए 1 है और ये पूरा मेरे कितना है 2 है, कितना है 2 है। आप समझ सकते हो, देखो ये एक पार्ट है, 3 पार्ट का 2 पार्ट यहाँ पर है और एक पार्ट कहाँ पर है, यहाँ पर है। ऐसे भी आप मतलब सोच सकते हो, समझ रहे हो। और अगर मैं Q को लूँ, Q को देखो A पॉइंट और ये B पॉइंट और यहाँ Q, यहाँ पे क्या है Q पॉइंट है, तो ये होगा एक पार्ट और ये होगा कितना 2 पार्ट, मतलब QB जो होगा वो एक पार्ट QB 1 होगा और AQ कितना होगा 2 पार्ट, कितना होगा 2 पार्ट होगा, समझ गए। मतलब ये होगा M, ये होगा N, समझ गए। ये M और N आपने को निकालना सीख गया अपन यहाँ से। बोले इसको भी सॉल्व करो ऐसा, तो आप मैं वहाँ पे जब क्वेश्चन सॉल्व करूँगा तो मैं इसको इस तरह सॉल्व करके आपको दिखा दूंगा, आपको समझाने के लिए कि ये 2 और 1 है, ये 1 और 2 है, ये आपको समझ में आ गया होगा किस तरह से होगा। अगर अपने को ये मालूम है, देखो इसे ये पॉइंट्स ये M N मिल गया,
इन दोनों के मेरे को कोऑर्डिनेट्स मालूम है, तो मैं इनके कोऑर्डिनेट मालूम कर सकता हूँ बाय यूजिंग व्हाट, सेक्शन फॉर्मूला। खत्म। देखो इसको भी मैं मालूम कर सकता हूँ भाई, ये m और n मेरे को मालूम है, a और b मेरे को मालूम है। वी कैन फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ q बाय यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला। एक्स वाई अपन निकाल लेंगे बाय यूजिंग फॉर्मूला, मतलब दोनों का आंसर आएगा बाय यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला। मैंने आपको ऊपर से चीज़ें सब बता दी, अब करना है उसके रियल में कैसे करना है, इसको सॉल्व कैसे करेंगे वो आपको बताता हूँ मैं। समझ गए? थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, थोड़ा सा ये 4 नंबर का आता है, थोड़ा सा बच्चे ऐसे डर जाते हैं, लास्ट के 3 क्वेश्चन बच्चे छूते ही नहीं, बोले वो बहुत बड़ा है, बहुत हार्ड है, इसको करने का नहीं। लेकिन मैं आपको बताता हूँ, आपको सिस्टमेटिक वे से आपको समझ में आएगा। समझ गए? पहले आप ये बना लेते, मान लो ये a है, ये b है, ये p है और ये क्या है, q है। तो आप लोग मान लेंगे, हाँ क्या मानेंगे, द पॉइंट्स p एंड q divides the line segment in the three equal parts and coordinates कुछ मानना पड़ेगा ना, ये x1 y1 x2 y2, तो इनका मान लो x3 y3, इनका मान लो x4 y4 एंड कोऑर्डिनेट्स। बहुत लोग चलो मानते नहीं है, बहुत लोग बोलते हैं x1 y1 x2 y2, इसको मानते ही नहीं है, इसको मानते ही नहीं है। तो आप चाहो तो ऐसा कर सकते हो, वरना अपनी आदत होगी आप मान के चलते हो तो अच्छा रहेगा। द कोऑर्डिनेट्स ऑफ, वही चीज लिखना है, पॉइंट ए बी, ए और बी ना, ए बी एंड P and Q are what, x1 y1 x2 y2 x3 y3 and x4 and y4। ये आप समझ गए, x4 और क्या है, y4 है। समझ गया? आपने मालूम क्या करना है, x3 y3 और x4 y4 क्या करना है, आपने सिंपली मालूम करना है। देखो अब चाहे यहाँ लिख दो, x1 कितना है मेरा, देखो x1 कितना है, x1 है 2, y1 है मेरा 7, x1 y1, x2 है मेरा -4 और y2 मेरा कितना है -8 है। यह अच्छा क्वेश्चन, अच्छे समझना। देख लो, आप देखो ये रहा मेरा a पॉइंट, ये रहा मेरा b पॉइंट और ये मेरा क्या है p पॉइंट। तो p पॉइंट मतलब डिवाइड करेगा लाइन सेगमेंट AB को इन द पार्ट्स ऑफ 1 एंड 2। तो कुछ लोग बोलते हैं ये कैसे आया, तो मैं इसको दिखा देता हूँ किस तरह से आया। देख लो, AP बटे पी भी होगा, ये होगा ना, P डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट AB इंटू फॉर्म ऑफ AP बटे PB। AP देखो, AP तो AP रहेगा ना, अपने वाले में 1/2 दिखा देते ना, बच्चे लोग मालूम नहीं है। AP डिवाइड बाय PB देखो, लेकिन मैं बोला था कि जो AP होगा वो इक्वल होगा किसके, PQ के, और PQ इक्वल किसके, QB के। हाँ इतना भी अपने मालूम है। और PB जो है PB होगा PQ प्लस QB, यहाँ लिख दो, PQ प्लस QB के इक्वल होगा। AP तो AP है, लेकिन PQ और QB जो है, PQ और QB क्या AP है, मतलब AP प्लस AP क्या हो जाएगा, देखो AP प्लस AP क्या हो जाएगा, 2AP, क्या हो जाएगा 2AP। AP पे कैंसिल, कितना है 1/2, कितना है 1/2 आ गया, मतलब AP बटे PB अपने को निकल गया, कितना है 1/2, कितना है 1/2, मतलब इसको बोल दो M, बोल दो इसको बोल दो M, इसको बोल दो N, आप ऐसा बोल सकते हो। मतलब M मेरा कितना है, समझ गए, M मेरा 1 है और N मेरा कितना है 2 है, लिख सकते हो आप। M मेरा 1 है और N मेरा कितना है 2, कितना है मेरा 2 है, समझ गए। M इतना है, N मेरा इतना है, या फिर ऐसा लिख दो कि AP मेरा कितना है 1 है और PB कितना है मेरा 2 है, तो भी आप चल सकते हैं। ये निकल गया। अब देखो M और N मालूम है, इन दोनों के कोऑर्डिनेट्स अपने मालूम है। वी हैव टू फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ P, वी हैव टू फाइंड द कोऑर्डिनेट बाय यूजिंग व्हाट, सेक्शन फॉर्मूला। ये x और y है ना, नहीं ये कितना x3 और कितना है y3, कितना x3 और कितना है ये y3 है। देखो फॉर्मूला क्या था, x विच इज़ इक्वल टू mx2 प्लस nx1 डिवाइडेड बाय m प्लस n, ये फॉर्मूला ये था। और क्या था, y क्या था, my2 प्लस ny1 डिवाइडेड बाय m प्लस n। देखो वहाँ पर कैसा था, वहाँ पर ऐसा था कि a है और a b है, ये p पॉइंट्स है, इन x1 y1 और ये क्या था x2 और क्या था मेरा
याद है x1 y1 x2 y2, और जो p जो था उसको मैं बोला था x, y, क्या बोला था मैंने x, y बोला था। तो ये था मेरा x और ये था मेरा y, लेकिन यहाँ पे जो p पॉइंट है, यहाँ पर जो मेरा p पॉइंट है वो मेरा x और y नहीं है, बल्कि वो मेरा क्या x3 और y3 है। मतलब यहाँ पे लिख दूंगा मैं x3 और यहाँ पे लिख दूंगा मैं y3। समझ गया? ये बहुत अच्छे से बता रहा हूँ मैं, बहुत अच्छे से, एकदम अच्छे से बता रहा हूँ क्या क्या चीज़ें हो रही है। यहाँ वहाँ था x और y, तो यहाँ पर वो क्या रहेगा, लेकिन यहाँ पे p मेरा क्या है x3 और y3, तो मैं यहाँ पे लगा x3 और यहाँ पे लिख दिया मैंने y3, और कुछ फर्क नहीं है। देखो यहाँ भी x1 y1, यहाँ भी x2 y2, और अपना भी यहाँ पे क्या x1 y1 और यहाँ भी अपना क्या x2 y2, मतलब और कुछ फर्क आने वाला नहीं है। सिंपल उसको सॉल्व कर दो, देन अपने पास x3 और y3 अपने पास बाहर आ जाएगा, निकल जाएगा। देख लो m कितना है मेरा, m है 1, m कितना है मेरा 1 है, कितना है मेरा 1 है। x2 कितना है मेरा x2 कितना है मेरा -4, कितना है -4, प्लस n मेरा कितना है 2 है, x1 कितना है x1 2 है, समझ रहे, x1 कितना है 2 है, डिवाइड बाई m प्लस n, m प्लस 1 मतलब 1 + 2 3, कितना आ गया 3 आ गया। इनको सॉल्व कर लो, ये हो जाएगा -4 प्लस 2 दूनी 4 डिवाइडेड बाय 3 प्लस माइनस कैंसिल 0, तो 0 बटे एनीथिंग 0, मतलब आंसर कितना आ गया 0। x3 कितना आ गया अपने को 0, कितना आ गया 0 आ गया, ये आप समझ गया। इससे y3 भी निकाल लो, m कितना है मेरा 1 है, y2 कितना है y2 है मेरा -8, कितना है -8, प्लस n कितना है मेरा 2 है, और y1 है अपना 7, m प्लस n करेंगे 2 और कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, -8 प्लस 7 दूनी 14 डिवाइडेड बाय 3, सॉल्व कर लेंगे, प्लस माइनस का माइनस होगा, 14 में से 8 कितना बचेगा 6, कितना बचेगा 14 में से 8 कितना बचेगा 6, कितना 6 बटे 3, 3 का 3 दूनी 6, आपका आंसर 2 कितना आ गया, आपका आंसर कितना आ गया 2 कितना आ गया, y3 = 2 आ गया, y3 2 आ गया, और x कितना है 0, कितना है 0 है। तो आपको p के कोऑर्डिनेट्स आपको मिल गए, p के कोऑर्डिनेट्स आपको मिल गए, p के जो कोऑर्डिनेट्स क्या थे मेरे x3, आपको y3, तो ये कितना आ गया 0,2, कितना आ गया 0,2 आ गया। एक का आंसर आपने निकाल लिए, समझ रहे। फिर क्या करेंगे, अभी मैं यहाँ से इसको मिटाता हूँ, फिर मैं मालूम करता हूँ किसके q के कोऑर्डिनेट्स। अब a और b, लेकिन अभी पॉइंट कौन है, q है, तो आपको मालूम ये होगा मेरा 1 पार्ट और ये क्या होगा मेरा 2 पार्ट होगा, मतलब m⁻n, m अभी कितना है मेरा, m कितना है मेरा 2 है, और n कितना है मेरा 1 है। टीचर को नहीं मालूम, दिखा दो उसको भी, ले टीचर देख ले, AQ बटे QB, समझ में, आपको अच्छे बता रहा हूँ। बड़ी बड़ी बुक के अंदर या कुछ टीचर ये सब लिखते नहीं, राइट, बोल देते हैं 2 1, मैं बता रहा हूँ कि कहाँ से क्या क्या चीज़ें आ रही है। AQ को मैं लिख सकता हूँ क्या AP बटे PQ, हाँ सर समझ गया, डिवाइड बाय QB रहने दो, समझ गया। लेकिन AP और PQ बराबर किसके, QB के बराबर है, मतलब QB प्लस QB डिवाइडेड बाय QB क्या रहेगा 2QB डिवाइड बाय QB, कैंसिल कितना बचा 2 और 1, मतलब आपका m, ये क्या होता है m⁻n होता है ना, m⁻, क्या होता है ये n होता है। तो आपका AQ m कितना निकल गया 2 निकल गया, और n कितना निकल गया आपका 1 निकल गया, जो आपने लिखे थे वही यहाँ पे आपने बता दिया। इसको आपको ऐसा नहीं लिखना है, ये तो बोर्ड है, आपको बुक के अंदर इस तरह से नीचे लिखना है, समझ रहे। अप्लाई आप क्या करेंगे, अपने इसके मालूम है m और n मिल गया, वी हैव टू फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ q। देखो x क्या होता था, x क्या होता था mx2 प्लस nx1 डिवाइडेड बाय m प्लस n, हाँ इतना मालूम है सर। y क्या होता था my2 प्लस ny1 डिवाइडेड बाय m प्लस n, लेकिन सर यहाँ पे अपना x और y नहीं है, अपना जो पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट x4 और क्या है y4 है, तो यहाँ लिख दो x4, यहाँ लिख दो y4, समझ गए तुम लोग अच्छे से, क्या बात। x4 = m कितना है मेरा m2 है, x2 कितना है मेरा x2 है मेरा -4, प्लस n कितना है मेरा 1 है, x1 कितना है मेरा 2 है, डिवाइडेड बाय m प्लस n करेंगे, फिर से क्या आएगा आपका 3 आएगा। देखो -4 दूनी 8 हो गया, प्लस 2 1 2 हो गया, डिवाइड बाय कितना हो गया 3 हो गया, समझ गया। 8 में से 2 गया 6 बचेगा, डिवाइड बाय 3, 3 का 3 दूनी 6, साइन है कि माइनस की साइन भी आएगी यहाँ पे साथ में, तो कितना आएगा -2, कितना आएगा 3 का 3 6 -2, x कितना x4 कितना आ गया आपका -2, कितना आ गया -2 आ गया। y4 भी आप निकाल लेंगे, y4 m कितना आपका 2 है, y2 कितना है y2 आपका -8, कितना है -8 है, प्लस n कितना आपका 1 है, y1 कितना आपका 7, कितना है 7 है, डिवाइड m प्लस n करेंगे 2 और कितना 3 हो जाएगा। इसी तरह से -8 दूनी 16 होता है, प्लस 7 1 कितना होता है 7 होता है, डिवाइडेड बाय 3 होता है, प्लस माइनस क्या होता है माइनस होता है,
16 में से 7 गया, 16 में से 7 गया, 9 बचेगा। 9 डिवाइडेड बाई 3 साइन है कि बड़े नंबर की, 3 का 3 3 9, आंसर -3 कितना आ गया, -3 आ गया। कितना वाई फॉर आपका कितना आ गया, -3 आ गया। इस तरह से क्यू के जो वो क्या थे, x4 और क्या थे, x4 और y4 थे, कॉमा बीच में डाल देंगे। और वो कितना है, -2 और -3, -2 और -3, -2, -3 क्यू में मैंने आपको सिंपली निकाल दिया। समझ रहे हो? तो इस तरह से अपना क्वेश्चन यहाँ लिख देंगे सेक्शन फॉर्मूला। इस तरह से ये जो क्वेश्चन था वो क्या हो गया, अपना सॉल्व हो गया। मैंने इसको आपको अच्छे से बताया, डिटेल बताया, पहले आपको बताया किस तरह सॉल्व करना है, फिर इसको सॉल्व करके बताया ये चीज़ें कहाँ से आती हैं वो भी मैंने आपको बता दिया। पहले आपको बताया कि आंसर, फिर उसका क्वेश्चन, सब आपको मतलब एग्जैक्टली हर चीज़ मैंने आपको पॉइंट में बता दिया। आपको अच्छे से सॉल्व करना है, नोट करना है, और कुछ नहीं आया तो आप कमेंट में से पूछ सकते हो कि सर मुझे समझ में नहीं आया, तो मैं आपको कोशिश करूँगा वहाँ पे बताने की, या फिर उसके अगले लेक्चर में बताने की कोशिश करूँगा। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 10। 11 तो 12 भी क्या एकदम सेम है। हाँ, तो 12 क्वेश्चन क्या देकर रखा है, इफ ए बी आर गिवन फाइंड द कोऑर्डिनेट्स आर द पॉइंट्स विच डिवाइड्स सेगमेंट ए बी इंटू द 5 कॉन्ग्रुएंट पार्ट। तो क्वेश्चन एकदम सिंपल है। अब यहाँ पे क्या दिया, ए बी डिवाइड्स हो रहा है किसके अंदर, इंटू 5 कॉन्ग्रुएंट पार्ट, मतलब 5 इक्वल पार्ट्स के अंदर डिवाइड हो रहा है लाइन सेगमेंट ए बी। पर पहले आपको फिर से यहाँ पे अच्छे से बता देता हूँ। देखो ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट, क्या है मेरा, बी पॉइंट है ना। ए और बी आपको देकर रखा है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स आर, वो कोऑर्डिनेट्स जो डिवाइड कर रहे हैं, पॉइंट्स विच डिवाइड सेगमेंट ए बी इंटू द 5 कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स। मतलब आपकी बार लाइन डिवाइड हो रहा है किसके अंदर, 5 इक्वल पार्ट्स के अंदर। देखो मान लो ए पार्ट, बी दूसरा पार्ट, तीसरा पार्ट, चौथा पार्ट, ये क्या है, पांचवा पार्ट। मान लो ये पी क्यू आर और ये एस है, पी क्यू आर और ये क्या एस है। 1 2 3 4 5 पार्ट में क्या हो गया, लाइन क्या हो चुका है, इक्वली डिवाइड हो चुका है। इट मीन क्या कि ए पी भी इक्वल, यहाँ इक्वल डिवाइड हुआ है, इसका मतलब इक्वल डिवाइड हुआ है। मतलब ए पी पी क्यू क्यू आर प्लस क्यू आर इज इक्वल टू आर एस इज इक्वल टू एस बी, सब पार्ट इक्वल डिवाइड, मतलब एक ये 2 होगा तो ये भी 2 2 2 2 2 होगा, सब क्या इक्वल, सब क्या अपने इक्वल है। ये अपने पहला पॉइंट मालूम पड़ा। हाँ, अब सॉल्व करना है, वी हैव टू फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पी क्यू आर एंड एस के क्या करना है, अपने कोऑर्डिनेट क्या करना है, मालूम करना है। देखो करेंगे ऐसा, ये बड़ा क्वेश्चन है, 4 नंबर का क्वेश्चन होता है। देखो सॉल्व कैसे करेंगे। अब देखो आपको थोड़ा सा अप्लाई करना पड़ेगा दिमाग, अप्लाई करना पड़ेगा क्या, दिमाग। अपने को ए के कोऑर्डिनेट देके रखा है और बी के कोऑर्डिनेट भी अपने को सिंपली देके रखा है, ए और बी के कोऑर्डिनेट अपने को सिंपली देके रखा है। मैं बोलूँ कि जो मेरा ये मेरा जो ये पॉइंट है, कौन, क्यू पॉइंट, देखो क्यू पॉइंट दिख रहा है आपको, क्यू पॉइंट मेरे को मालूम करना है। क्या करना है, अगर मेरे को क्यू पॉइंट मालूम करना है तो क्यू जो पॉइंट है वो यहाँ से 1 और 1 2 और 1 2 और 3, समझ गए। मतलब क्यू पॉइंट डिवाइड कर रहा है 2/3 के रेशो में, 2 और 3 के रेशो में क्या कर रहा है, क्यू पॉइंट डिवाइड कर रहा है ए बी को 2 और 3 के रेशो में, दिख रहा है आपको। देखो 2 पॉइंट 1 2 3 ये 2, तो क्यू डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ए बी इंटू 2 and 3 पार्ट्स। ये आपको समझ गया। मतलब पहले आप मालूम करेंगे पॉइंट्स क्यू के कोऑर्डिनेट्स बाय यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला। जब इसके कोऑर्डिनेट मिल जाएंगे तो मैं बोलूँगा ये पॉइंट्स और ये पॉइंट का पी क्या है, मिड पॉइंट है, यहाँ लगाऊंगा मिड पॉइंट फॉर्मूला, तो मेरे को मिल जाएगा किसके, पी के पॉइंट मिल जाएंगे। ये समझ गया। फिर क्या, फिर मैं मालूम करूँगा क्यू के पॉइंट्स, आर के मालूम करूँगा बाय यूजिंग व्हाट, सेक्शन फॉर्मूला। फिर यहाँ मतलब 2 बार लगाना सेक्शन फॉर्मूला और 2 बार लगाना है क्या अपने को, मिड पॉइंट फॉर्मूला। देखो मैं सॉल्व करता हूँ, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है, अच्छे से सॉल्व करता हूँ, अभी समझ जाना कि बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो वो सिंपल, आपको लगाना है हल्का सा दिमाग और क्वेश्चन क्या हो जाएगा, सिंपली सॉल्व हो जाएगा। देखो सॉल्व करता हूँ इसको मैं, बहुत बड़ा होगा, इसको अच्छे देखना। पहले मैं मालूम करता हूँ पॉइंट्स क्यू, दिख रहा है, देखो ए पॉइंट्स और ये रहा मेरा बी पॉइंट्स, उसमें ये रहा मेरा क्यू पॉइंट्स। तो क्यू देखो, क्यू जो डिवाइड कर रहा है लाइन सेगमेंट ए बी को इंटू 2⁻³ के में क्या कर रहा है, इसको मतलब डिवाइड कर रहा है। ये और ये अपने को देकर रखा है। वी हैव टू फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ एक्स एंड वाई। अब इसको क्या बोलना है आपको बोल सकते हो। अब इसको अब x1 y1 x2 y2 बोलोगे तो उसको बोलना पड़ेगा x3 y3 x4 y4 x5 x6 और x7 और x, ये सब आपको बोलना पड़ेगा। तो अब चाहो बोल दो, अपन क्या करेंगे, बोल दो क्या लफड़ा है, बोल दो। ये x1 y1 ये x2 y2 ये समझ गया। इसको बोल दो x3 y3, यहाँ लिख दो, क्या बहुत बड़ा हो जाएगा, चलो लिख देता हूँ। द कोऑर्डिनेट्स, या पहले ये तो लिख दो कि कौन डिवाइड कर रहा है। देखो बड़ा क्वेश्चन है, अच्छे समझना, अच्छे आपको बता रहा हूँ। द पॉइंट P Q and R and S divides the line segment into
इंटू 5 पार्ट्स, 5 इक्वल पार्ट्स, 5 इक्वल पार्ट्स एंड दी, इसको बढ़ा दूँ क्या, इसको बढ़ा देता हूँ बाजू में, जगह नहीं है। इसको बढ़ा दूँ क्या, इसका काम नहीं है। फाइव इक्वल पार्ट्स एंड दी कोऑर्डिनेट्स, कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट A, B, P, Q, R and S are x1, y1, x2, y2, x3, y3। देखो जो A और B है ना, A और B, इसके मान लेंगे अपन x1, y1, x2, y2, फिर और जो है इसको मानते रहेंगे क्या, x3, y3, x4, y4 और क्या मान लेंगे x5 और y5। हो गया, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 6 तक होगा ना। और ये इसको मान लेंगे x6 और y6। समझ गए, ये पूरा आप क्या कर लेंगे, अज्यूम कर लेंगे। अब होता क्या पता, कुछ टीचर इसको अज्यूम नहीं करते, कुछ क्या करते हैं उसको अज्यूम नहीं करते, सिंपल क्या करते हैं उसको सॉल्व करते, क्या करते हैं इसको सॉल्व कर देते। आप वैसा भी कर सकते हो, इसमें कोई मतलब बुराई वाली बात नहीं है। अब वैसे भी आप इसको सॉल्व कर सकते हो, समझ रहे। तो ये ए में को मतलब x1 y1 और x2 y2 में को देकर रखा है, यहाँ लिख लो आप सामने कि जो x1 है वो है मेरा कितना, x1 इतना, y1 कितना है मेरा 10, और x2 कितना है मेरा 0, और y2 कितना है मेरा 20, कितना है 20। समझ रहे, x1 y1 x2 y2, तब समझ गया। और ये क्या है x3 y3 x4 y4, ये इस तरह चलता रहेगा, आप लिख सकते हो, मैं आपको बता रहा हूँ। अब क्या करेंगे, देखो आप सॉल्व करेंगे इसको, कैसे सॉल्व करेंगे। देखो A ये था, B ये था, इसको 5 पार्ट में डिवाइड कर दिए तो 1 2 3 4 और ये क्या 5 पार्ट, P Q R N S हो गया, ये समझ गया आप। फिर मैं क्या कर रहा हूँ, आपने मालूम करना है पॉइंट्स Q क्या करना है, आपने मालूम करना है। तो मैं बोल रहा हूँ कि A ये है, B ये पॉइंट है, Q ये पॉइंट है, तो Q 2 और इस तरफ क्या है 3, मतलब Q डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट AB इंटू 2⁻³ में डिवाइड कर रहा है, क्या कर रहा है 2 और 3 में क्या डिवाइड कर रहा है, मतलब M इतना है और N कितना है मेरा इतना है, M है मेरा 2 और N कितना है मेरा 3, कितना है 3, ये समझ गया। M है इतना और N है मेरा 3 है। इनके कोऑर्डिनेट्स मेरे को मालूम है, x1 y ये मेरे को मालूम है, वी हैव टू फाइंड द कोऑर्डिनेट x एंड y। और यहाँ पे लेकिन यहाँ पे Q क्या है मेरा, इससे पहले क्या था ना, Q मेरा क्या यहाँ पे x3 और y3 है, नहीं x4 और y4, क्या x4 और क्या है y4 है। मतलब मैं इसका निकाल सकता हूँ बाय यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला। देखो लगा रहा हूँ सेक्शन फॉर्मूला। x क्या होता है, देखो x क्या होता है, x होता है mx2 प्लस nx1 डिवाइडेड बाय m प्लस n होता है, और y क्या होता है आपका my2 प्लस ny1 डिवाइडेड बाय m प्लस n। ये बहुत बड़े क्वेश्चन होते हैं असल में, इतने बड़े पेपर जल्दी आते नहीं है मोस्टली, फिर भी है तो बताना पड़ेगा। देखो अब लेकिन यहाँ पे x तो है नहीं, इसके अकॉर्डिंग x तो है नहीं, इसके क्या है x4 और y4, क्या है इसके x4 और y4 है, समझ रहे। ये तो x1 y1 है, ये x1 y1 है, लेकिन इसके क्या है अपने x4 और y4, क्या है x4 और y4, तो यहाँ लिख देंगे x4 और यहाँ लिख देंगे क्या सिंपली y4 लिख देंगे, और सब क्या और सब सेम है, इसको सॉल्व कर देंगे। m कितना है मेरा, m है 2, x2 कितना है मेरा x2 कितना है मेरा, देख लो x2 कितना है 0, कितना है 0 है, प्लस n कितना है मेरा 3, कितना है 3 है, x1 कितना है x1 20, कितना है 20 है, डिवाइड बाय m प्लस n, मतलब 3 और 2 5, कितना होगा 5 हो गया, ये 0 हो जाएगा, 0 हो गया, 3 दूनी 6 60 डिवाइड बाय 5, 5 एगा 5 दूनी, समझ गया, 5 1 ज़ा 5 2 ज़ा। तो आपका सिंपली x4 निकल गया, कितना है x4 कितना है आपका 12, कितना है आपका 12 है, x4 आपने निकाल लिया, y4 भी निकाल लो, कोई इसमें हार्ड तो है नहीं, है बहुत सिंपल लेकिन बड़ा बहुत है। m कितना है हमें 2 है, y2 कितना है y2 अपना y2 है 20, कितना है 20 है, प्लस n कितना है मेरा 3 है, y1 कितना है y1 10 है, डिवाइड बाय m प्लस n, ऐड कर लो दोनों को, 3 तो कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, 2 दूनी 4 प्लस 3 का 3 डिवाइड बाय 5, ऐड कर लो 4 3 7 डिवाइड बाय 5, तो 5 1 ज़ा 2 गया, 5 चौक कितना होगा 20 हो जाएगा। मतलब का y4 आपका निकल गया कि आपका y4 कितना है
कितना है y4 आपका 1 4, कितना है आपका 1 4 क्या है आपका सिंपली y4 है। तो आपका एक निकल गया। आपको q के आपने कोऑर्डिनेट्स इजीली क्या कर लिए, सिंपली मालूम कर लिए। समझ गए क्वेश्चन। अब देखो, अब अपने को q के कोऑर्डिनेट आपने इजीली क्या कर लिए, सिंपली मालूम कर लिए, कर लेंगे। अब देखो ये रहा मेरे लिए a पॉइंट और ये रहा मेरे लिए q पॉइंट। बीच में कौन है p, बीच में कौन है मेरे लिए p पॉइंट, क्या है मेरे लिए p पॉइंट है। इसके भी अपने को मालूम है, इसके अभी आपने मालूम कर लिए। तो ये क्या है, इन दोनों के लिए क्या है, मिड, क्या है ये मिड पॉइंट फॉर्मूला, क्या है ये मिड पॉइंट है ना, इन दोनों के लिए क्या है मिड है। तो इसके मालूम कर लेंगे अपन बाय यूजिंग मिड पॉइंट फॉर्मूला। क्या कर लेंगे बाय यूजिंग मिड पॉइंट फॉर्मूला। क्या होता है मिड पॉइंट फॉर्मूला, इसका प्लस इसका बटे 2, ये होता है ना, इसका प्लस का। तो इसका x1, इसका कितना है x1 है, प्लस इसका कितना है x4, कितना है x4 है ना। अच्छा लिख दूंगा मैं, देखो लो यहाँ लिख देता हूँ मैं। ये रहा मेरा a पॉइंट और ये रहा मेरे लिए q पॉइंट। ये है मेरे लिए x1 y1 और q क्या है मेरे लिए x4 और y4, क्या x4 और y4 है। और जो मेरे लिए p पॉइंट है वो मेरे लिए क्या है x3 और क्या है y3 है ना, x3 क्या है y3 है, x1 y1 x2 y2 ये, तो ये x3 y3 और ये x4 y4 है। ये तो आपने निकाल लिया, कितना आया था x4 y4 कितने 12 और 14, कितना है 12 और ये 14 है। ये अपने पास है और ए भी अपने पास है, ए भी अपने पास है। लेकिन p पॉइंट क्या है, ए और q के लिए p पॉइंट क्या है मिड पॉइंट, क्या है ये मिड पॉइंट है। मालूम कर लेंगे बाय यूजिंग मिड पॉइंट फॉर्मूला। तो क्या होता है मिड पॉइंट, x विच इज इक्वल टू x1। लेकिन यहाँ पे देखो अब इसका x3 है ना, क्या x3, तो लिखेंगे x3 इज इक्वल टू, इन दोनों का सम करेंगे तो ये x1 है और वो क्या है x4 है, डिवाइड बाय 2 कर देंगे, समझ गए। और जो y निकालेंगे, y3 जो निकलेगा वो निकलेगा y1 प्लस y4 डिवाइड बाय 2। इन दोनों को ऐड कर दो, बटे 2 कर दो, इन दोनों को ऐड कर दो, बटे 2 कर दो। x1 कितना है मेरे लिए 20, कितना है 20, प्लस x4 कितना है मेरे लिए x4 12 डिवाइड बाय 2, कितना हो गया देखो 20 और 31 32 बटे 2 16 आंसर, कितना आएगा 16 आंसर आ गया। इसको भी निकाल लो, y3 भी निकाल लो। y1 कितना है मेरे लिए y1 है 10, प्लस y4 कितना है y4 2 14 14 बटे 2 20 और 24 बटे 2 12 आंसर, कितना आ गया 12 आंसर आ गया, क्या x3। तो आपको x3 और y3 आपको निकल गया। आपका ये भी है, देखो ये भी निकल गया और ये भी निकल गया। अब बचे क्या है, ये और ये बचे। अब देख, अब इसको मालूम करेंगे, क्या करेंगे अब इसको मालूम करेंगे। अब इसको मालूम करेंगे बाय यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला। जब ये मिल जाएगा तो इसको लगा देंगे, इन दोनों के लिए मिड है तो लगा देंगे मिड। जैसे इसको किया ना वैसे अब इन दोनों को क्या करेंगे सॉल्व, क्या करेंगे इन दोनों को सॉल्व करेंगे। तो मैं बाजू में इनको भी फास्ट क्या करता हूँ एकदम सॉल्व कर देता हूँ। ये रहा मेरे लिए ए और ये रहा मेरे लिए बी पॉइंट। तो जो आर पॉइंट है, आर जो मेरे लिए पॉइंट है, इस तरफ 2 इस तरफ 1 2 3 मतलब आर पॉइंट डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ए बी इंटू पार्ट्स ऑफ एम इंटू एन। मतलब 3 और 2 में क्या कर रहा है 3 और 2 में क्या डिवाइड कर रहा है। मतलब मेरा m कितना है, मेरा 3 और n मेरा कितना है 2, समझ गया। 3 और 2 मतलब m इतना और n मेरा कितना है इतना है। a और b मेरे को सिंपली मालूम है। वी हैव टू फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ r बाय यूजिंग व्हाट सेक्शन फॉर्मूला। लेकिन r मेरा क्या है 1 x1 x2 x3 x4 या x5, ये x5 क्या है, ये x5 और ये क्या है y5 है, x5 और y5। क्या बात है सर y5। तो यहाँ जहाँ x है वहाँ डाल दो 5, जहाँ 4 है वहाँ डाल दो 5 और सब क्या रहेगा सिंपली सेम है ना, क्योंकि ये x1 y1 और ये एकदम सेम रहेगा, सिर्फ फर्क और यहाँ का आएगा। सॉल्व कर लो बाय यूजिंग m कितना है मेरे लिए 3 है, x2 कितना है x2 मेरे लिए 0 है, कितना है 0 है, प्लस n कितना है मेरे 2, x1 कितना है x1 है 20, कितना है 20, x1 कितना है मेरे लिए 20 डिवाइड m प्लस n करेंगे 3 2 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, 3 0 ये 0 हो गया, 2 दूनी 4 हो गया, डिवाइड बाई 5 5 हटे कितना होता है 40 होता है। मतलब आपका x5 आपका निकल गया। x5 आपका कितना है 8, कितना है आपका 8 है। देखो y5 भी निकाल लो, y5 क्या बात है सर। m कितना है 3, y2 कितना है y2 है आपका 20, कितना है 20 प्लस n कितना आपका 2 है, y1 कितना आपका 10, कितना है आपका 10 है, दिख रहा है। m प्लस n करेंगे 3 2 कितना रहेगा 5 हो जाएगा। देखो 3 दूनी 6 60 प्लस 2 1 20 डिवाइड बाय 5 हो गया, 80 होता है। 80 बटे 5 कर दो, 5 एगा 5 3 5 30 5 एगा 30 होता है। तो आपका y5 भी निकल गया, कितना है आपका y5 कितना 16, कितना है 16 है, समझ गए। y5 कितना है 16 है। x5 और y5 का निकल गया, x5 और y5 का निकल गया। देखो आपका ये देखो ये रहा आपका b पॉइंट,
और ये रहा आपका आर पॉइंट। बीच में कौन अटका है? एस कौन अटका है? एस अटका है। आर आपने निकाल लिए, बी अपने पास था ही। इन दोनों के लिए एस क्या है? मिड पॉइंट। क्या है? मिड पॉइंट है। वी कैन अप्लाई मिड पॉइंट फॉर्मूला, वी कैन गेट द आंसर। ये मेरा x6 है ना, x6 क्या है मेरे लिए? x6 है, और ये क्या है मेरे लिए? y6 है। समझ गए? तो x6 क्या होगा? बाय यूजिंग मिड पॉइंट फॉर्मूला, बाय यूजिंग मिड पॉइंट फॉर्मूला। तो x6 कितना होगा? x6 इन दोनों के x को ऐड कर लो, बटे 2 कर दो। r क्या है? r b है मेरे लिए x2 और y2। समझ गए? और r मेरे लिए क्या है? x5 ना, अभी निकाल के है x5, और ये क्या है मेरे लिए? y5। आप समझ सकते हो। तो x6 कैसे निकलेगा? इन दोनों को ऐड कर दो, मतलब x5 बटे x2, उन दोनों को x को ऐड कर दो, बटे 2 कर दो। समझ रहे हो? और बाजू में y को कर लो। y6 कितना होगा? y5 बटे y2 बटे 2 होगा। x5 कितना है? x5 अभी निकाल के आए। x5 कितना है? x5 8 प्लस y2 x2 कितना है? x2 निकालिए यहाँ पे। x2 कितना है? 0। कितना है? 0 बटे 2। आंसर कितना आएगा? 4। कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। x6 आपका कितना आ गया? 4 आ गया। y को भी निकाल लो, y6 को भी। y5 कितना निकाले थे? 16 प्लस y2 कितना है? y2 20 डिवाइड बाय 2, 20 30 36 बटे 2 16। आंसर कितना आ गया? y6 कितना आ गया? 16। कितना आ गया? 16 आ गया। देखो आप उन्हें इसको भी निकाल लिए, इसको भी निकाल लिया और इसको भी निकाल लिया, सब निकल गया। चैप्टर खत्म। एक्सरसाइज नंबर 5.2 क्या हो गया? खत्म हो गया। तो आपने देखा कि ये बहुत बड़ा क्वेश्चन था, आपके भी रोंगटे खड़े हो गए, मेरे भी करते करते खड़े हो गए। क्वेश्चन था मेरे सिंपल, लेकिन है बहुत बड़ा, लेंदी, बहुत लेंदी, समझे? बहुत लेंदी क्वेश्चन है। ये मोस्टली पेपर में आएगा, लेकिन ये इतना सब नहीं पूछेगा, समझ रहे? 3 वाला बहुत इंपॉर्टेंट। 3 वाला ना, ये ज़्यादातर 3 वाला आता है। 4 वाला इसके बाद वो भी बहुत कुछ टाइम 4 वाला भी आता है, 3 वाला। 5 वाला तो बहुत कम चांस रहता है कि पेपर में आता है, तो 5 वाला नहीं, लेकिन मैंने आपको बता दिया 5 वाला कैसे करना है एकदम सिंपल। दिमाग आप हल्का सा लगाएंगे, सॉल्व कर लेंगे। मैंने क्या बोला कि पहले मैंने क्यू को निकाला बाय यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला, फिर मैं बोला इन दोनों के लिए पी मिड पॉइंट फॉर्मूला, आंसर आ गया। फिर मैंने आर को निकाला बाय यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला, फिर एस क्या, इन दोनों के लिए मिड पॉइंट फॉर्मूला, आंसर आ गया। बस मोटा मोटा है यही, लेकिन करने में मालूम पड़ता है कि है थोड़ा सा डिफिकल्ट। तो क्या करेंगे, इसको आप प्रैक्टिस करेंगे। अगर नहीं आएगा तो आप क्या करेंगे, मुझे नीचे कमेंट करेंगे, मैं ट्राई करूँगा उसका आंसर देने का कमेंट के या फिर आज के आने वाले लेक्चर्स के अंदर। तो मतलब पढ़ाई करते रहिए, और कुछ डाउट रहे तो क्या करेंगे आप, कमेंट क्या करेंगे, पूछेंगे। और अगर आपने यहाँ से कुछ सीखा तो क्या करेंगे आप, इसको लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, ताकि और बच्चे को क्या हो, ये सब चीज़ें मालूम पड़े और नॉलेज उनको भी मिल सके। तो आज तक काफ़ी है, सॉल्व करेंगे अगली बार 5.3। बहुत ईजी एक्सरसाइज है, जहाँ तक कि एक ही पार्ट के अंदर क्या हो जाएगा, पूरा खत्म हो जाएगा। क्या 5.3 बहुत ईजी है, शायद इस बार के सिलेबस के अंदर वो कैंसिल भी हो गया है, कुछ बता रहे कि कैंसिल भी हो गया। फिर भी आप उसको कर लेंगे, अपना काम कराना है। तो 5.3 क्या होगा, इसके बाद वाले लेक्चर के अंदर 5.3 क्या करेंगे, अपन सॉल्व करेंगे। तो पढ़ाई करते रहिए। ऑल द बेस्ट।